अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मायरा को स्कूल ड्रॉप करने गई हुई थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। शुक्र है बग्गी पे रेन कवर था, आयला के पास भी अम्ब्रेला था। मैं अम्ब्रेला नहीं पकड़ सकी क्योंकि मैंने बग्गी चलानी थी, तो मैं आधी भीग चुकी थी जब तक मैं घर पहुँची हूँ। बस फिर मैं घर आई तो मैं आके थोड़ा मैंने रेस्ट कर लिया था। अलीज़े को भी सुला दिया था, अमल को भी सुला दिया था। फिर उठी, फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, अलीज़े का नाश्ता बनाया और क्या कहते हैं, बस फिर दिन इस तरह शुरू हो गया हमारा। जब मैं उठी थी तो मौसम अच्छा हुआ हुआ था, एकदम से धूप निकल आई थी। बस यार यहाँ पे तो ऑन ऑफ बारिश और धूप का चक्कर चलता ही रहता है। आज मैं ब्रेकफास्ट में इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रही थी। हैश ब्राउन्स मैंने लिए और ये वेजिटेबल सॉसेज था और उसके साथ मैंने बीन्स ले लिए थे एंड एक स्क्रैम्बल एग बना लिया था और साथ में एक टोस्ट ले लिया था। अलीज़े को फ्राई एग बना दिया था मैंने, क्योंकि आजकल वो शौक़ से खाती है, तो मैंने सोचा कि भाई जो वो आजकल खा रही है वही मैं उसको दे दूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है इस तरह का नाश्ता करने को। तो मैं सब सुबह जब उठी थी तो मैं सोच रही थी कि भाई मैं क्या आज नाश्ता करूँ, तो मेरे जहन में आया कि मेरे पास बीन्स भी पड़ी हैं, ये सब पड़ा है, तो मैं वाई नॉट मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो बस वही बनाया मैंने। उसके बाद यार बस दिन शुरू हो गया, कामों में लग गए। आज फ्राइडे था तो फ्राइडे को मैं नॉर्मली जो होता है मैं ना डीप क्लीन करती हूँ घर का, पूरा घर को साफ़ करती हूँ, ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, वॉशरूम साफ़ किया, ईच एंड एवरी थिंग ना मैं साफ़ करती हूँ लाजमी फ्राइडे को ना। तो बस फिर वही सोच रही थी कि भाई जल्दी से नाश्ता करके इन सारे कामों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि आज जुम्मा भी है, जुम्मे के लिए रेडी भी होना है। यहाँ पे मैं अपना स्क्रैम्बल एग बना रही थी। मुझे अंडा ऐसे जो थोड़ा मुशी मुशी सा हो जाता है ना, मुझे उस तरह का पसंद नहीं। मैं उसको फुल कुक करती हूँ अच्छे से, ताकि ये थोड़ा सा ना ऐसे रहे ना। तो बस मैं उसको वो बना रही थी और खैर से निशा भी वापस चली गई है, तो हम वापस अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन पर आ गए हैं। जब वो आई हुई थी तो ऑफ कोर्स कोई आया होता है तो आपका दिन बहुत पता भी नहीं लगता कि आप कहाँ पे दिन गया। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अब ऐसा घर खाली खाली भी लग रहा है, कोई आया और एकदम से चला जाए तो फिर आपका घर ना बड़ा खाली खाली सा लगता है। तो बस यार इस पॉइंट तक मैं नाश्ता कर चुकी थी। फिर मैंने कहा कि मैं जल्दी से बर्तन धो लूँ। बर्तन धो के फिर मैं फ़ारिग हुई तो फिर मैंने ऊपर गई, मैं ऊपर की सारी सफाइयाँ मैंने शुरू कर दी। बीच में फिर अमल भी उठ गई थी, उसको भी देखा मैंने। तो बस यार बच्चों के साथ टाइम मैनेज करना, घर मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है, तो आपको बहुत स्मार्टली डील करना होता है अपने टाइम को विद किड्स, क्योंकि इतने छोटे बच्चों के साथ ना बच्चे भी आपको फिर वक्त नहीं देते कि भी आप कोई काम कर सको। तो मैं इस वजह से फ्राइडे वाला दिन ऐसा रखती हूँ कि भी मैं अपनी डीप क्लीन भी कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ और खाना भी मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ कि जो मुझे सिर्फ शाम में बनाना हो, ईज़ी टू कुक हो वो। तो फिर इस वजह से मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प नहीं है, हेल्पर नहीं है, तो इस वजह से अब मुझे बहुत स्मार्टली डील करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। यहाँ पे अगेन मैं अपना सिंक चमका रही थी। ये तो रोज़ नहीं करती मैं, लेकिन एवरी अदर डे लाजमी मैं अपना सिंक साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिंक में हर वक्त बर्तन धुलते रहते हैं, हर वक्त खाने पीने की चीज़ों को वो होता रहता है, तो वो सिंक भी बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं एवरी अदर डे लाजमी इसको ऐसे साफ़ करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ। आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं किया तो करें ना, किस बात की देर है। आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मैं अच्छा से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूँ।
तो बस यार फिर मैं ऊपर गई, मैंने अपनी दोनों बेटियों को शावर दिया, अलीज़े को, अमर को शावर दे के फ़ारिग हो गई थी इस पॉइंट तक। अमर को बॉटल फ़ीड भी दे दिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे वो मुझे अमर बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बेड को साफ़ कर लूँ, फिर मैं उसको सुलाती हूँ। तो बस मैंने अपने बेड को साफ़ किया, फिर उसके बाद मैंने उसको सुला दिया था। फिर अपनी बच्चियों के कमरे में गई, उनका कमरा साफ़ किया। आयला और अलीज़े अभी नीचे वाले पार्ट पे ही सोती हैं। आयला को हम बहुत इंसिस्ट करते हैं, कहते हैं कि भी आप ऊपर वाले बंक बेड है तो आप ऊपर जाके सो जाया करो, क्योंकि अलीज़े अभी छोटी है तो वो अभी डरती है ऊपर सोने में। तो फिर मैं अभी इतना उसको फ़ोर्स भी नहीं कर रही, क्योंकि अभी सिर्फ 2 हफ़्ते ही हुए हैं उनको अपने कमरे में सोते हुए। उससे पहले वो मेरे पास ही दोनों सो रही थी। तो अभी वो जहाँ सोती है ना, मैं उसको कहती हूँ चलो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको कहूँगी कि भी आप ऊपर वाले पार्ट में सो जाया करो। बस यहाँ पे मैंने अपनी बच्चियों का कमरा सेट किया, फिर बाकी पूरा घर साफ़ किया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। तो शाम में मुझे आयला पीछे पड़ गई थी कि भाई मुझे एक यहाँ पे हमारे घर के करीब वन स्टॉप है, जो इमरजेंसी में आपको कोई चीज़ चाहिए हो ग्रॉसरी की तो वहाँ से वो मिल जाती है। तो मुझे वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, दोपहर से कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे लेके जाना है, मैं और आप वॉक पे चलते हैं। तो बस फिर मैं उसको ले गई थी, मैंने वहाँ से उसको चीज़ें दिलवाई, आइसक्रीम लेकर आई थी और उसने एक स्नैक लिया था, बुक कोई ली थी। मैंने अलीज़े के लिए एक टॉय लिया क्योंकि मैं अलीज़े और अमल को तला के पास छोड़ के गई थी। तो बस उनको करके फिर मैं घर आई, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू की। 2,000 years later. बस ये रेस्ट करके मैं किचन में आ चुकी थी कि मैं बाउंसर हटा रही थी, क्योंकि एक पॉइंट पे अली अमल मुझे इतना तंग कर रही थी कि मुझे उसको किचन में लिटाना पड़ा। तो मैं बाउंसर अपने क्या कहते हैं शेल्फ पे रख के मैंने उसको लिटा दिया था अपने साथ, कि वो थोड़ा सा चुप कर जाए, मैं काम कर सकूं। तला ये ग्रॉसरी कर कर आए हुए थे तो मैं उन चीज़ों को पहले समेट रही थी। आज मैं बना रही थी स्पैगेटीज़ बोलोनेज़ बनाने लगी थी, तो बस मैं उसके लिए कटिंग कर रही थी। मैंने प्याज लिए, उनको क्यूब्स में कट किया मैंने, और अदरक लिया। और इसमें कोई इतनी सारी चीज़ें डलती नहीं है, सिर्फ प्याज डलता है, लहसुन डलता है, और क्या कहते हैं रेड चिलीज़ डलती हैं और शिमला मिर्च डलती हैं, दैट्स इट। और कीमा आप अपनी मर्ज़ी से का ले लें, मैंने चिकन का लिया था, आप लैम का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं, वट एवर यू वांट। बहुत दिनों से इसकी क्रेविंग भी हो रही थी, दिल कर रहा था बनाऊं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था ये बनाने का। तो आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चलो आज फ्राइडे है तो स्पेशल तो बनाना ही है, मैंने कुछ वाई नॉट मैं यही बना लूं। तो बस फिर मैंने तलाक को, जब वो ऑफिस से आ रहे थे तो मैंने उनको ग्रॉसरी की लिस्ट दे दी थी कि भाई मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो वो चीज़ें लेते हुए आए थे। तो बस फिर मैंने शाम हुई तो मैंने अपना खाने का शुरू कर दिया। ये कटिंग ही कर रही थी तो मुझे तलाक की आवाज़ आ गई। मुझे वैसे अमल की रोने की आवाज़ें तो आ ही रही
गई थी इस पॉइंट पे, लेकिन मुझे तला ने कहा कि भाई वो बहुत रो रही है, उसको ना पहले तुम सेट कर लो फिर जाके अपना ना खाना बनाना। मैंने कहा ठीक है। बस मैंने कटिंग करके फिर मैंने अमल को देखा, उसको सुला के फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया था, क्योंकि वो अगर रोती रहेगी ना तो फिर तो कोई मेरा काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से पहले मैंने उसको सुलाया, उसको सेट किया और उसके बाद जाके फिर मैंने अपना खाना बनाया। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने फ्राइडे स्पेशल में क्या बनाया, अपने घरों में क्या खाया क्या पिया। तो बस यार मैं यहाँ पे ये बना रही थी और साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड भी बनाई थी। बनाई तो नहीं थी, रेडीमेड ही थी। तो बस मैंने उस पर सिर्फ चीज़ ऐड की थी और फिर मैंने उसको अवन जो था वो मैंने प्री हीट कर लिया था और मैंने फिर अवन में रख दिया था इसको पकने के लिए। तो स्पैगेटीज बोलोनेज़ के साथ बहुत मज़े की बनी। बस यहाँ पे फिर मैंने एक पैन में मैंने पानी रख दिया था स्पैगेटीज़ को बॉईल करने के लिए, और दूसरे में मैंने ऑयल डाला और वहाँ पे मैंने बोलोनेज़ का मसाला बनाने के लिए रख लिया। यहाँ पे मैंने गार्लिक डाल दिया था ऑयल में और उसको मैं फ्राई कर रही थी। फिर मैंने साथ में प्याज डाल दिए, फिर मैंने प्याज़ों में थोड़ा सा पानी डाल के उनको अच्छे से दोनों चीज़ों को भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया था इसमें। ये कीमा मैंने सुबह का निकाला हुआ था। यहाँ पे मौसम इतना ठंडा है कि शाम तक ये डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, तो थोड़ा सा चंक रह गया था इसमें जो डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था, तो मैं उसको ही थोड़ा सा ना वो मुश कर रही थी कि भाई ये ना जल्दी से डिफ्रॉस्ट हो जाए और सही से पक जाए। साथ में ये मैंने स्पैगेटीज़ डाल दी थी, पानी बॉईल होने शुरू हो गया था तो मैंने स्पैगेटीज़ डाल दी थी और मैंने इस पानी में नमक और ऑयल सिर्फ डाला था ताकि स्पैगेटीज़ जब पकें तो वो जुड़े ना साथ में। कीमे में मैंने मसालों में डाला था चिली फ्लेक्स डाले थे, ऑरिगेनो डाला था, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डाली थी। मसालों में बस मैंने यही सब डाला था और साथ में बोलोनेज़ का सॉस लेकर आए थे तला, मैंने उनसे वो मंगवाई थी, तो वो मैंने रेडीमेड सॉस इसमें डाल दी थी एंड दैट्स इट। इसमें मैंने फिर कीमे में मसाले डाल के उसके बाद मैंने रेड चिलीज़ डाली थी इसमें जो मैंने कट की थी एंड देन फिर मैंने शिमला मिर्च डाली थी और साथ ही में मैंने बोलोनेज़ के सॉस डाल दिया था। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बना था। आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। बस यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैंने मसाले चेक किए कि भी इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत है, तो मुझे नमक, काली मिर्च वगैरह थोड़ा कम लगा था। जो कम लगा था वो मैंने दोबारा से चीज़ें थोड़ी ऐड कर ली थी और वो परफेक्ट बन गया था। थोड़ा सा स्पाइसी बन गया था लेकिन वो बहुत मज़े का लग रहा था, स्पाइसी भी ना। तो साथ में ये तो मैं अपने लिए और तलहा के लिए स्पैगेटीज़ बोलोनेज़ बना रही थी, बट मेरी जो दोनों बेटियाँ हैं वो ये सब चीज़ें नहीं खाती,
उसके लिए मैंने सिंपल सा पास्ता, उसको आयला को है कि भाई उसके पास्ते में कोई भी साबी चीज़ नज़र भी ना आए ना, तो वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैंने उसके लिए पास्ता एक अलग से बॉईल कर लिया था और फिर मैंने ऑयल में थोड़ा सा चिकन क्यूब डाल के और पास्ते का वाटर डाल के, जिसमें मैंने पास्ता बॉईल किया था वो वाटर डाल के बस मैंने फिर ये पास्ता इसमें डाल दिया था और साथ में मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया था इसमें, दैट्स इट। और नमक, क्योंकि मैंने पास्ता बॉईल करते हुए नमक डाला था तो उसमें ऑलरेडी नमक था और चिकन क्यूब में भी नमक था, तो इस वजह से मैंने नमक और ऐड नहीं किया था वरना बहुत तेज़ हो जाता। तो इस वजह से फिर मैंने हल्का सा गार्लिक पाउडर डाल दिया था इसमें, एंड दैट्स इट। उनका ये डिनर था। मैं उनको इतना मैं फोर्स करती हूँ ना कि भाई वो ये चीज़ें सब ट्राई करें। अलीज़े फिर कर लेती है, उसने थोड़ा सा बहुत ट्राई किया था मेरे साथ मेरी प्लेट से, लेकिन आयला बिल्कुल नहीं करती, उसको पता नहीं वो बहुत फंसी है अपने खाने के मामले में ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं करती। तो बस यहाँ पे ये मेरी स्पैगेटीज़ बॉईल हो रही थी और साथ में मैं ये हार्ड चीज़ थी उसको मैं श्रेडेड कर रही थी। तो यहाँ इसके ऊपर पामेज़ान भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पे पामेज़ान चीज़ जो है वो हलाल मिलती नहीं है, तो हार्ड चीज़ से ही हम गुजारा करते हैं, लेकिन वो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब यहाँ पे ये मैं प्लेटिंग कर, सबसे पहले आपने स्पैगेटीज़ डालनी है। चीज़ आपका ऑप्शनल है, चॉइस, अगर आपने डालनी है चीज़ तो आप डालें, वरना आप उसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। और उसके बाद जो पोलोनीज़ का आपने सॉस बनाया है वो उसके ऊपर डाल दें एंड उसके ऊपर आप पामेज़ान चीज़ पाकिस्तान में हलाल मिल जाएगी आपको, वो डाल दें या हार्ड चीज़ लेके वो उसके ऊपर स्प्रेड कर दें एंड दैट्स इट। ये रेडी हो गया मज़ेदार सा डिनर। तो बस उसके बाद मैंने डिनर के बाद एक कप अपने लिए चाय बनाई और इसको एंजॉय किया मैंने अपनी इस चाय को बहुत सुकून से बैठ के, एंड दैट्स इट यार। यही था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोज़ को कमेंट करें, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।